सो वेलकम अगेन। आज हम लोग फटाफट सीरीज का तीसरा पार्ट देखेंगे। हम लोग के पास समय नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, उत्तरांचल के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी? यह है आंसर देव सुमन। देखिए, देव सुमन उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर में से एक है। इसलिए बहरहाल इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में माना जाता है कि इनका जन्म श्री दत्त बडोनी के रूप में हुआ था। इनका जन्म 25 मई 1916 को हुआ था और 1944 में इन्होंने 25 जुलाई 1944 को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जेल में। ब्रिटिश भारत में टिहरी गढ़वाल रियासत, जो कि अब उत्तराखंड भारत सरकार का टिहरी जिला है, से एक भारतीय राजशाही विरोध समाज कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी थे और एक लेखक भी थे। श्री देव सुमन ने अहिंसक गांधीवादी नागरिक अधिकार आंदोलनों और अंततः टिहरी राज्य की या फिर टिहरी की राजशाही का पूरी तरह से उन्मूलन करने की मांग करने वाले अभियानों को प्रेरित करने में उनका नेतृत्व और उनकी भूमिका काफी प्रसिद्ध है। अगर इनके स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो ये सुमन ने गांधीवादी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और टिहरी के राजा से, जिन्हें व्यापक रूप से बुलंदा बद्री के रूप के नाम से या उनके रूप में जाना जाता है, उन्होंने टिहरी की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सुमन ने कई सविनय अवज्ञा आंदोलनों का आयोजन किया और छद्म नाम सुमन सौरभ के तहत कई भूमिगत प्रकाशनों के लेखक के रूप में भी काम किया। अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस छद्म नाम से यानी स्यूडो नाम से अपना प्रकाशन किया, तो वो नाम है सुमन, लिख देता हूं, सुमन सौरभ। इस नाम से उन्होंने गुप्त रूप से पत्रिकाएं भी लिखी थी। सुमन ब्रिटिश राज के खिलाफ अखिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी सक्रिय हिस्सा थे। 1930 में उन्होंने 14 वर्ष की आयु में देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, जहां उन्हें गिरफ्तार करके 15 दिन की सजा सुनाई गई, कैद की सजा सुनाई गई। 23 जनवरी 1939 को श्री देव सुमन ने टिहरी राष्ट्रीय पराजा मंडल की स्थापना की। कब की थी इन्होंने स्थापना? 23 जनवरी 1939 को टिहरी, ये याद रखिएगा, टिहरी राजसी पराजा मंडल की स्थापना की और मात्र 22 वर्ष की आयु में उत्तराखंडी जनता ने उन्हें सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुमन की भागीदारी ने उन्हें जल्द ही एक बार फिर जेल में डाल दिया। श्री सुमन को एक बार फिर 1943 में आगरा जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत टिहरी के लोगों के लिए अपनी सक्रियता फिर से शुरू कर दी और नागरिकों के अधिकारों की मांग के लिए और अधिक मुखर हो गए। 27 दिसंबर 1943 को श्री देव सुमन टिहरी में पुनः प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें चंबा में रोक लिया गया। 30 जनवरी 1943 को टिहरी के जेल में बंद कर दिया गया। 31 जनवरी 1944 को उन्हें 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई और 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि इन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग थी, टिहरी प्रजामंडल को पंजीकृत किया जाना चाहिए और उसे राज्य की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य को स्वयं श्री देव सुमन के झूठे मुकदमों की अपील सुननी चाहिए। सुमन को अपने परिवार व सहयोगियों के साथ पत्राचार की सुविधा दिया जाना चाहिए, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। सुमन ने राज्य को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसे पूरा न होने पर वह आमरण अनशन शुरू कर देंगे, इस बात की भी धमकी दी थी। इस दौरान सुमन को अमानवीय यातनाएं दी गई और भारी बेड़ियां पहनाई गई और खाना भी नहीं दिया गया। उस समय के जेलर थे मोहन सिंह, याद रख लीजिएगा ये भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो ये पूछ सकता है। उस समय के जेलर कौन थे? मोहन सिंह, ठीक बात है। और उसके बाद से क्या हुआ कि 3 मई 1944 को सुमन ने टिहरी नरेशों के शासन में जेल अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार और उनकी मांगों को खारिज किए जाने के विरोध में ऐतिहासिक अनिश्चितकाल का उपवास शुरू भी कर दिया और इससे उनकी हालत बिगड़ने लगी और 11 जुलाई 1944 तक उनकी हालत और भी गंभीर हो गई, जिससे कि
जेल अधिकारियों ने उन्हें जबरन भोजन कराने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया। और ऐसा माना जाता है, जैसा कि रिपोर्ट उस समय के प्रकाशित हुए थे, माना जाता है कि श्री सुमन की मौत को छिपाया गया ताकि राज्य में आक्रोश की आशंका को बचाया जा सके और सुमन की लाश को बिना किसी अंतिम संस्कार के गुप्त रूप से भिलंगना नदी में फेंक दिया गया, ऐसी मान्यता है। बहरहाल ये था श्री सुमन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ, रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो ऑप्शंस आपके देख लीजिए क्या है। इसका आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। अगला बद्रीदत्त पांडे थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, कुली बेगार आंदोलन के नायक थे, ये करेक्ट बात है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, ये भी करेक्ट है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत। हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है, कुमायूं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने के लिए किसकी प्रमुख भूमिका थी? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। कुमायूं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरव दत्त जोशी ने। अगला सवाल देख लीजिए, कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला दत्त जोशी ने। गांधी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा जून 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर होगा जयानंद भारती। विष्णु देवी शाह कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एक स्वतंत्रता सेनानी। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? सल्ट को। रवाई कांड कहां हुआ था? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा तिलाड़ी टिहरी में। देखिए, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूं और थोड़ा टाइम दे रहा हूं ताकि आप इसका आंसर खुद कर पाएं, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अगला सवाल देख लीजिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ये हो जाएंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया? देखिए, इनके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था, श्रीदेव दत्त सुमन। ये काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के इतिहास में, इसलिए इनके बारे में और भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। इनसे कम से कम 10 सवाल पूछे जा चुके होंगे। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुल बेगार न देने की शपथ ली गई? आंसर हो जाएगा बागेश्वर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु। देखिए, मुकुंद लाल तरुण कुमायूं ये करेक्ट है। विक्टर मोहन जोशी स्वाधीनता प्रजा, ये भी करेक्ट है। भक्त दर्शन कर्मभूमि, ये भी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? आंसर्स देख लीजिए। चंदेल। अगला सवाल है, कुब्जा मृग जिस स्थान का प्राचीन नाम है वह है क्या है? बताइए। ये ऋषिकेश है, करेक्ट है। इसके बाद चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। अब जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम बच पाए। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? आप क्या ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तरांचल में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां से मिली थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालची, देहरादून। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अजयपाल। कुमायूं का पौराणिक नाम था, क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा मानसखंड। ये कई बार सवाल रिपीटेड है। किस दलित नेता ने उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। निम्न में किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दरबान सिंह नेगी। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। इसके बाद उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ?
इसका आंसर हो जाएगा गोरखा काल में। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रूपचंद्र द्वारा। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी? इसका आंसर हो जाएगा चांदपुर गढ़ी। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? इसका आंसर होगा चंद्र सिंह गढ़वाली। निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? आंसर हो जाएगा 1949। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। निम्न में से किस काल में गोरखा शासन था? ऑप्शंस हैं आपके, देख लीजिए। आंसर हो जाएगा 1804 से 1815। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र थे? आंसर हो जाएगा पौड़ी। और कौन सा हो जाएगा? चमोली और रुद्रप्रयाग, यानी आंसर होगा 1। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? ऑप्शंस देख लीजिए, ये हैं ऑप्शंस आपके, परमार, कत्यूरी और कुड़िंद, और के साथ साथ गोरखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुड़िंद। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना की गई? ये सवाल रिपीटेड है, वही आंसर होगा टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाना। अगला सवाल है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा गौरा देवी। गणराज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मोलाराम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा शासकों ने। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, आंसर हो जाएगा ई के पौने। अगला, निम्नलिखित में से कहां मुगल राजकुमार सुलेमान शिरको ने शरण ली थी? आंसर हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वाल का राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, इसका आंसर हो जाएगा प्रद्युम्न शाह। निम्नांकित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? ऑप्शंस देख लीजिए, गौरा देवी। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये हो जाएगा लोक रत्न पंत। करेक्ट। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था, वह कौन सा स्थान? ऑप्शंस हैं काली कुमायूं, ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी राज्य अल्मोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा टिहरी राज्य। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। अगला सवाल है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है, क्या नाम है बताइए? ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए कई बार सवाल हो चुका, बाड़ाहाट है इसका आंसर। प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कुब्जा मृका के रूप में जाना जाता है किसे? ऋषिकेश को। ये भी सवाल रिपीटेड है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक थे? आंसर बता दीजिए। मैं नहीं बता रहा, कौसानी। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? इसका आंसर बता दीजिए, सुदर्शन शाह। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ग्रेविशाड़ की पहचान हुई थी काशीपुर में। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर। बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बताइए। इसका होगा 13 से 14 जनवरी 1981 बागेश्वर से। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था? आंसर हो जाएगा मेलों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा, मध्यस्थों द्वारा। ये सारे सही हैं, यानी आंसर ही हो जाएगा उपयुक्त सभी। कत्यूरियों का दरबारी भाषा कौन सी थी बताइए? संस्कृत थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1914 में। कुमायूं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1813। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लैंसडाउन। पंचकेदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। झाल, विड़ाई, दमामा, मुरैयो हैं, ये क्या है? तो ये हैं कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। हरेला क्या है? हरेला ये त्योहार है। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? ऑप्शन हो जाएंगे, देख लीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा सूर्य। नंदराज जात तीर्थ यात्रा कांसूबा से
होम कुंड की दूरी कितनी है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ये हो जाए 280 किलोमीटर। बंगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, इसका आंसर हो जाएगा देवीधुरा। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लकुडियार किस जिले में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थापित है, इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ में। अगला सवाल देख। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर है। तो ये तो आसान सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर। सोमनाथ मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा तेरह ताली। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नंद राजजात में किस अवधि में संपन्न हुई थी, ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 18 अगस्त से। ये करंट का क्वेश्चन है, इररिलेवेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अल्मोड़ा सिक्कों में निम्नलिखित में से किसका किसका उल्लेख है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। याद कर लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। मौड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, इसका आंसर हो जाएगा पाली पछाऊ, जौनसार और रवाई में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर है टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, बताइए काहे लिए, पौधरोपण से। ऑल राइट, ये सही है। ये 2015 का एक करंट का सवाल है, चलिए। अगला सवाल है, उत्तरांचल की महिलाओं में एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पर पहनती हैं, इसका आंसर हो जाएगा गले में। उत्तरांचल में बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है, यह पर्व है दिवाली का, करेक्ट है, ओके। उत्तरांचल में प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको 12 मासा की धुन बनाई थी, किसने बनाई थी, इसका आंसर बताइए। आंसर है स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो ये देख लीजिए। गढ़वाली ये कहाँ पर बोली जाती है, गढ़वाल क्षेत्र में, करेक्ट है। कुमायूनी ये कुमायूं में बोली जाती है, और भूटिया ये पिथौरागढ़ में बोली जाती है, करेक्ट बात है। जौनसारी देहरादून में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चारों 1 2 3 4 ऐसी मैच है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है महिला के प्रथम मायके के आगमन पर। हुक्का क्लब स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये अल्मोड़ा में। झाल विडाई डरामा मोरेयो क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे बात करा था, सेम सवाल है। ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कोट की माई मंदिर। अगला सवाल है, ये मेले और उत्सव दिए गए और बताया उसको मैच करना कौन सा स्थान पर ये मनाया जाता है। तो पहला सवाल देख लेते हैं, मतलब पहला क्या, ये सवाल देख लेते हैं। तो इसका सुरखंडा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये चंबा में मनाया जाता है, करेक्ट है। और जौल जीवी उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये धारचूला में मनाया जाता है। और पूर्णागिरी ये तो करेक्ट, यहीं से मिला लेंगे। और बकवाल ये देवीधुरा में मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5 सवाल और दूर है हम लोग 100 सवाल से। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्र नगर से। बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, वह स्थान कौन सा है, वह है श्रीनगर। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। झंडा मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है, देहरादून में। पत्थर मार बगवाल ये मनाया जाता है देवीधुरा में। और जैती मनाया जाता है पांडुकेश्वर में। और लोसर मेला मनाया जाता है डुंडा में, करेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए, 298 नंबर। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, ये कई बार सवाल है, पूछा जा चुका है, शिव। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित वह क्या है, तो ये है देवप्रयाग। अगला और 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल। लघु उद्यार जहां ताम्रकाल की भित्ति चित्र उपलब्ध हैं, जिस जनपद में स्थित है वह जनपद कौन है, अल्मोड़ा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और आप जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें।